in our webinar series. I welcome all of you on our today's webinar on UPSC exam preparation and career in UPSC. So I am glad to announce that our today's eminent speaker is Mr. Amit Kumar, who is an IAS officer of 2019 batch. So before I invite him on the screen, मैं उनका थोड़ा introduction दे दूं. So Amit Kumar is an IAS officer of 2019 batch. He has completed his BTech and MTech. The course is called Integrated MTech in Geology from IIT ISM Dhanbad. And he completed the course in the year 2016. उसके बाद उन्होंने IAS का एग्जाम दिया और 2018 वाले एग्जाम में ही क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 91. उनके बारे में मैं एक दो बातें और बता दूं. He was the national topper of geology optional subject in UPSC exam in 2018, and he secured all India rank 91 and joined IAS. Or presently, after completing his training, he is in service. So let me invite him formally. I think Amit is there. Amit, can you hear me? Yes, thank you, sir, for kind introduction, sir. Hello, Amit, and I welcome Hello, you sir. On our webinar on UPSC exam. Thank you, sir. I'm thankful to you for your sharing your precious time and effort for the purpose of students. So, Yes, sir. Amit, there are students from different schools and colleges, and our today's webinar is on the topic of UPSC exam preparation and career in UPSC. So it is great and motivating for the students to hear from you. And Yes, हम इसको bilingual रख सकते हैं, हिंदी sure, और sir. इंग्लिश, है ना? तो मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग स्टार्ट करें आपसे ही. You can share some insights in next nearly 20-25 minutes, and then alongside we can have a question answer from students Yes, sir. regarding some doubts, right? Sure. So with this, I request Amit to address you about his great insights that he has about UPSC exam preparation and career. So kindly take over, Amit, and Yes, start the webinar formally. Thank you. thank you, sir, for the kind introduction. And as I've been told, the most of the audience group here belong to class 12th or starting year of the colleges. So we'll invite questions. So आप लोग whosoever are attending this webinar, आप you can put the message in the chat box. आप chat box में message लिख दीजिए. मैं उसको आंसर करूंगा तो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा कि आप लोग का क्या डिमांड है, उसको हम आंसर करेंगे. बट इन जनरल जैसा मैं बोल रहा था कि जो अपना फर्स्ट स्टार्टिंग यदि प्रिपरेशन करना हो तो आपको समझना होगा कि ये एग्जाम डिमांड क्या करता है. जब मैं बोल रहा एग्जाम डिमांड क्या करता है तो आपको उसमें ये समझना होगा कि हाँ, एग्जाम की डिमांड में तो एग्जाम में पूछना क्या है. तो एग्जाम में जो 3 पार्ट्स हैं, 1 प्रीलिम्स होता है, सेकंड मेंस एंड इंटरव्यू होता है. जो प्रीलिम्स होता है वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं 100, उसका आंसर करना होता है. यूजर 95743 EDC, आप अपना माइक स्विच ऑफ कर लीजिए. Please switch off your mic and या तो ये होता है प्रीलिम्स. देन हम जब मेंस में जाएं तो मेंस में हमारे पास 3 GS पेपर्स होते हैं.
जिसमें जनरल स्टडीज होता है, जिसमें हम बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर, एनवायरनमेंट, ये सब पूछे जाते हैं। एक एथिक्स का पेपर होता है जो GS4 कहलाता है। 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं एंड एक एसे का पेपर होता है। एंड आफ्टर आप मेंस भी क्वालिफाई कर लें तब इंटरव्यू का स्टेज आता है। तो ये पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। यदि आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली का मीनिंग जब आप क्लास 12 के एंड में आने वाले हो या कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर्स में हो, तो जो ये बेसिक स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस हो गया, कि जैसे हम जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, दीज आर द सब्जेक्ट्स यू कैन फोकस ऑन, ताकि क्योंकि करंट अफेयर्स है, इट गेट्स अपडेटेड। सो वंस यू हैव अ गुड बेस ऑफ द स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि हमारे GS के हैं, तब आप आगे जाके इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इंसाइट हो गया सर्विस के एग्जाम के बारे में, कि व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट। अब चैट बॉक्स में देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस फॉर पोस्ट। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये सर्विस में वंस यू क्वालिफाई देन इट्स अ मैटर कि क्या होता है एंड क्या नहीं। एनी डाउट्स विच यूजर ग्रुप हैज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, वो आप पूछ सकते हैं पहले, तब हम सेकंड स्टेज पर आएंगे। तो किसी को भी डाउट्स हो तो दे कैन मैसेज ऑन इन द चैट बॉक्स। तो जो जनरल इश्यूज होते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, तो डिफरेंट पीपल्स हैव, हर तरह से लोगों ने इसमें किया है प्रिपरेशन स्टार्ट अलग अलग टाइम पे, एंड क्वालिफाई भी किया है। पीपल हैव स्टार्टेड एज अर्ली एज क्लास 12, पीपल हैव स्टार्टेड एज लेट एज इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड मेक अप योर माइंड कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। इफ यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपको सिविल सर्विस करना है, तो यू कैन स्टार्ट अर्ली, नो इश्यूज अबाउट दैट। आपका माइंड मेकअप नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो फर्स्ट यू शुड मेकअप योर माइंड कि आपको सर्विस ज्वाइन करना है, आपको UPSC एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है। यदि आपका माइंड मेकअप हो चुका है, तब इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। देन जो जनरल इशू डाउट्स होते हैं अगेन प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में, कि कवर कैसे करना है सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना कैसे पढ़ना होता है, इन जनरल क्वेश्चंस में। तो इसमें हम देखें तो पढ़ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्पेसिफिक सिलेबस जो कि एग्जाम ने प्रेस्क्राइब किया है, UPSC ने प्रेस्क्राइब किया है, वो आप अभी भी सर्च करेंगे इन जनरल नेट पर, UPSC की वेबसाइट पे, तो आपको उस क्वेश्चन उसका सब्जेक्ट कंटेंट मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस को आपको फॉलो करना है। वो सिलेबस जो है वो मेंस का मिलता है, जनरल स्टडीज का मिलता है। उस सिलेबस को निकालिए, पॉइंट टू पॉइंट उस सिलेबस को फॉलो करके आप नोट्स बना सकते हैं। वो जो एग्जाम में मेंशन्ड है, आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर लीजिए कि ईच टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इफ बोथ आर गेटिंग मैच, आप अपना कंटेंट डिसाइड कर लेंगे आपको कितना कंटेंट प्रिपरेशन करना है, और देन यू कैन गो अबाउट इट। तो बहुत ज्यादा इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप जाइए, सिलेबस देखिए, व्हाट द एग्जाम इज गोइंग टू आस्क, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आप जब ये दोनों देखेंगे, देन यू विल एबल टू सी द डिमांड्स ऑफ द एग्जाम। क्वेश्चन आया है कि करंट अफेयर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंड वी कैन से दैट 50-50 कंटेंट पे हम रखते हैं। 50% क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर करंट अफेयर बेस्ड एंड 50% आर स्टैटिक बेस्ड। जब हम करंट अफेयर बोल रहे हैं तो इट्स नॉट रैंडम दैट आप करंट अफेयर ऐसी न्यूज में पढ़ने लगे तो आप करंट अफेयर का आंसर कर पाएंगे। करंट अफेयर करने के लिए भी यू नीड टू हैव अ बेस। आपको कुछ बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करंट अफेयर से उसको अपना स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे, आप उसको बेटर बना पाएंगे अपने आंसर को। तो यस, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, बट करंट अफेयर पढ़ने का भी तरीका होता है। उसके लिए पहले आपको जनरल स्टडीज पढ़ के एक स्टैंडर्ड बेस बनाना पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन इज, सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? डजंट मैटर कौन सा मीडियम है, बट इंग्लिश मीडियम का रिसेंटली इफ यू सी द ट्रेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल क्वालिफाई फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम का उतना अच्छा स्कोप नहीं है। स्कोप इसलिए नहीं है बिकॉज हिंदी मीडियम के स्टडी मटेरियल उतने इवॉल्व नहीं हुए हैं जैसे इंग्लिश के स्टडी मटेरियल इवॉल्व हुए हैं। If you have from an English background, then there are many coachings, there are many materials, online बहुत सारे material है। जितना diversity अब आपके पास हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम में नहीं मिलेगा।
बट इफ यू आर कंफर्टेबल जिस मीडियम में, वो मीडियम दीजिए। ऐसा यूपीएससी एग्जाम के आंसर में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। आपका कंटेंट जो आपके प्रिपरेशन पे होगा वो वैरी कर सकता है, वो इंग्लिश का बेटर होगा। बट इफ यू आर गुड इन हिंदी, आप कंटेंट अच्छा बना पाते हैं हिंदी मीडियम में, देन हिंदी मीडियम इज फॉर यू। तो आप अपने स्ट्रेंथ पे जाइए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेल अबाउट नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर जीएस पेपर ऑफ मेंस। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो अगेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी। मेनी पीपल मेक वेरी एक्सटेंसिव नोट्स, मेनी पीपल डू नॉट मेक नोट्स एट ऑल। अगेन आपके कंफर्ट लेवल पे जाता है। आप अभी तक अपना प्रिपरेशन, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, आप एग्जाम्स देते हैं, स्कूल एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज एग्जाम होते हैं, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं? यदि आपका प्रिपरेशन आप कर पाते हैं, एग्जाम क्लियर कर पाते हैं विदाउट राइटिंग नोट्स, तो आप विदाउट राइटिंग नोट्स ही एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। आप पढ़ के बुक्स को समझ के कर सकते हैं। बट आपको यदि नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है तो आपको इसमें भी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर एग्जाम। जो आप नॉर्मल अपना स्ट्रेंथ से जो एग्जाम बचपन से पास होते आए हैं, उसी स्ट्रेंथ पे आपको ये एग्जाम भी पास करना है। बट मोस्टली लोगों को जरूरत पड़ जाती है नोट बनाने की, क्योंकि सिलेबस तो एक्सटेंसिव होता है। कैसे बनाना है? तो स्टैटिक पोर्शन में यदि मैं बताऊं, लेट्स टेक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए। व्हेन आई से स्टैंडर्ड बुक, हमारा हिस्ट्री का स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी यू गो थ्रू, शुरू से लास्ट तक आप एक बार हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद उसके जो बेसिक कंटेंट है, एक फर्स्ट रिवीजन में कोई नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है। देन यू टेक अ सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में आप उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक जगह जॉट डाउन करिए। वैसे ही आप 2-3 रिवीजन में उससे नोट डाउन करिए। देन यू टेक अनदर बुक ऑफ द सेम सिलेबस और उससे जो है उसको ऐड ऑन करिए। तो इस तरह से एक सेंट्रल बुक को स्टैंडर्ड मान के आप उसको मेन कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी बुक से उसको ऐड ऑन करेंगे। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द नोट्स। एंड देन दिस इज स्टैटिक नोट्स। करंट अफेयर के नोट्स आप बस स्टैटिक में कांस्टेंट हो जाएं, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हर दिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करिए। जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इट्स नॉट दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द न्यूज़पेपर। एक दिन न्यूज़पेपर में मैक्सिमम 4 और 5 लाइन से इंपॉर्टेंट आती है, जो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इट विल कम बैक टू यू विद टाइम कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी माध्यम से तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज गाइड। हिंदी मीडियम मैंने बताया कि यस, यदि आप कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू इट, एंड बट द डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल इन हिंदी मीडियम इज लेस, तो यहाँ आपको दिक्कत आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी कंपलसरी है प्रिपरेशन के लिए? यस, एनसीईआरटी इज कंपलसरी, क्योंकि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है और सबसे बेसिक बुक है। एंड दिस इज द बुक इन विच यू कैन ग्रास्प द मैक्सिमम कंटेंट फ्रॉम मिनिमम यू कैन स्टडी। आप, क्योंकि बुक पतली होती है, इसमें जो रिचनेस ऑफ द कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो आप एक छोटा पतला सा बुक भी पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा आउटपुट आएगा आपके लिए। इसलिए जो एनसीईआरटी है वो कंपलसरी है प्रिपरेशन के लिए, एंड ये सबसे एफिशिएंट बुक भी है आपके प्रिपरेशन के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के नोट स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में शुरू कर सकते हैं? नहीं, मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है। पहले एक स्टैंडर्ड बेस आपको बनाना पड़ेगा, विच विल कम फ्रॉम योर स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड अदर बुक, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। जब आप ये बेसिक बुक्स पढ़ ले, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे जाइए, क्योंकि करंट अफेयर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स में कवर होता। तो बेटर है कि पहले स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करिए एंड देन यू कैन गो टू करंट अफेयर। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही करंट अफेयर में लग जाएं, पहले बेसिक जीएस कवर करिए, जनरल स्टडीज कवर करिए, देन गो टू योर करंट अफेयर। नेक्स्ट है सीसेट के लिए क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें? सीसेट जो है अगेन वेरी करता है। यदि आप साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत कम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बस एक ऑप्शन, ये एक कम पासिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बस पास करना होता है, इसका काउंट नहीं होता है। यदि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा नहीं करना है। आप लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाइए, उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। इसमें जो है 60-70% मैथ्स होता है, 30% इंग्लिश होता है। आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको उसमें मार्क्स आ जा रहे हैं 50%, देन इट्स सफिशिएंट, आप पास कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहे हैं, देन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए और हर सप्ताह में एक दिन आप 1 घंटा बैठ जाइए, उतना सफिशिएंट होगा उस बेसिक को कवर करने के लिए। इसमें शार्पनेस ऑफ माइंड की ज्यादा जरूरत होती है, आपको कुछ याद नहीं करना है, जस्ट इस बेसिक मैथ्स एंड इंग्लिश। यदि आप ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप कर रहे हैं तो नो इशू। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक सप्ताह में एक दिन 1 घंटा बैठ जाइए उस मैथ्स के क्वेश्चंस को लेके, वो काफी होगा आपको पास कराने में।
मैं भी जो सीसेट आता था, फर्स्ट आई यूज्ड टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चन, मैं मैथ्स को पहले कर लेता था कि गारंटी हो जाता है कि मैथ्स में करेक्ट तो रॉन्ग ही होगा, तो करेक्ट हो गया, सॉल्व हो गया, तो देन हो जाता था, देन यू कैन गो टू द इंग्लिश पार्ट। अगेन हिंदी इंग्लिश का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम का। सेम हम बात कर चुके हैं कि आप जो मीडियम में कंफर्टेबल हो, बीट हिंदी, इंग्लिश, और भी होते हैं लोग पंजाबी मीडियम लेते हैं, अपने अपने जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है कोई भी मीडियम ले सकते हैं, तमिल मीडियम ले सकते हैं, कन्नड़, कुछ भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। यदि आपके पास कंटेंट है तो सब लैंग्वेज अच्छा है, सारे मीडियम अच्छे हैं, बट सबसे ज्यादा कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, इसीलिए लोग इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं। बट आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें जा सकते हैं, कोई बार नहीं है कि इसी में पास ज्यादा होते हैं, इसे पास परसेंट कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको इक्वल वेटेज देता है यूपीएससी, कभी इस बेसिस पे नहीं जज करेगा कि इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम अलग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बिपिन चंद्र की हिस्ट्री की बुक है, उसका लैंग्वेज नॉर्मल है, लक्ष्मीकांत आल्सो लैंग्वेज है, एंड एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट। सी अगेन एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई एनसीईआरटी इज सो इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इसलिए बोला इंपॉर्टेंट, अगेन सेम रिपीटेटिव पॉइंट, इट्स अ मोस्ट कंसाइज बुक विद द रिचनेस ऑफ द नॉलेज। इससे कंसाइज और पतला बुक आपको नहीं मिलेगा जिसमें मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाए। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही एक एजेंसी ने इसको बनाया है, तो और एग्जाम भी गवर्नमेंट ही ले रही है, तो वो कंटेंट ओवरलैप होता है। जो इसमें बताया गया है, जो ये आपको समझाना चाहता है एनसीईआरटी, वही एग्जाम, वही जो है यूपीएससी भी एग्जाम में पूछना चाहेगी या आपको बताएगी, इसीलिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और यदि आप बिपिन चंद्र और लक्ष्मीकांत जैसे थिक बुक को पढ़ने को तैयार हैं, तो एनसीईआरटी तो आप सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो उतने टाइम में। इसलिए एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, विदाउट अ आयोटा ऑफ डाउट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन जर्नी शेयर कर सकते हैं, हेल्पफुल होगी उसके लिए, मैनेजिंग टाइम सब्जेक्ट। यदि प्रिपरेशन जर्नी की बात की जाए तो आई स्टार्टेड इन सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज विथ स्कोप आईएएस। मैंने सेकेंड और थर्ड ईयर में स्कोप में हम वीकेंड क्लास में जाता था, एंड वी यूज्ड टू हैव अ क्लोज स्टडी ग्रुप जो प्रिपेयर करते थे। देन लास्ट 2 years of the college I did not prepare, took placements. Then after leaving the college, मैंने प्रिपरेशन किया, gave the first attempt the next year. I could qualify only prelims, mains नहीं हुआ, and after year after that 2018 के एग्जाम में I could qualify both prelims, mains and special interview and got the 91 rank. यदि मैं इसमें बोलूं कि मैनेजिंग टाइम की बात है एंड सब्जेक्ट, तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल कि आप, एंड टाइम टेबल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कि कितना पढ़ना है, इतना सिलेबस ये है, यू शुड हैव एन आउटपुट कि मुझे एंड ऑफ द डे में ये सब्जेक्ट का इतना कंटेंट आना चाहिए। यदि आप 2 घंटे में भी वो कंटेंट आ सकता है, दैट सफिशिएंट फॉर यू। आपको 10 घंटा लग रहा है तो आपको 10 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा। सो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टाइम, इट शुड बी बेस्ड ऑन कंटेंट। कितना आपको वो कंटेंट का एम रखिए, इस इतने देर पढ़ने के बाद जितना भी देर पढ़ूंगा मेरे को ये समझ में आना चाहिए, यदि आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप और पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम इज नॉट अ बाउंड्री, आपका मेन बाउंड्री होता है कि जो कंटेंट है वो कवर होना चाहिए। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में जीएस का कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो सबसे पहले बेस्ट होगा कि आप स्टैंडर्ड स्टैटिक सब्जेक्ट स्टार्ट करें। 2 टॉपिक्स पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू गो टू बोथ दीज पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो इनको कवरेज के बाद आप करंट अफेयर भी कवर कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप इन दोनों को पहले कवर करें, मतलब जीएस को पहले कवर कर सकते हैं में पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को, बट पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ के आप करंट अफेयर पे जा सकते हैं। एंड देन यू आप जाइए अपने ज्योग्राफी पे एंड हिस्ट्री पे, एंड ये भी हो जाए तो इसके बाद यू कैन गो टू एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आई थिंक क्वेश्चंस और नहीं है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। Anyone has any doubt, so they can ask because Amit sir will be leaving. अच्छा अमित, एक Yes, sir. कुछ आप जो अभी स्टूडेंट 10th अभी पास करते हैं, उनका ऐसा कुछ पेरेंट्स का डाउट था कि मुझे कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में से क्या लेना चाहिए।
अगर मुझे यूपीएससी में पार्टिसिपेट करना है तो आपने साइंस में जियोलॉजी बैकग्राउंड डेवलप किया और उसने आपको पे भी किया, बिकॉज यू कुड कंप्लीट द कोर्स। फिर आपको एनजीसी में भी जॉब ऑफर हुई, विच इज वन ऑफ द ड्रीम जॉब फॉर इंजीनियर्स। और फिर विद गॉड ग्रेस एंड योर हार्ड वर्क यू कुड क्वालिफाई द आईएएस एग्जामिनेशन विद अ टॉप रैंक। तो ये अगर आपको आज कोई पूछे कि भाई आपने जिस साल 10th पास किया था और आपने इंजीनियरिंग सोचा, तो आज जो बच्चे हैं तो उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, क्या फैसिलिटेट करेगा उनके डिसीजन को? तो प्लीज शेयर सम इनसाइट्स अबाउट इट। सर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि देखें तो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इक्वली रिवार्डिंग होंगे एंड में, यदि केवल यूपीएससी ही क्वालिफाई करना है तो। बट अगेन इशू कहाँ पे आता है कि यूपीएससी जो है लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं एंड फाइनली ओनली 700 और 800 क्वालिफाई करते हैं, तो रेशियो जो है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड देन रेशियो भी जो है वो बायस्ड है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट। और जो लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं इस एग्जाम में, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उनके भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात बहुत जरूरी है। एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन सेंस ज्यादा है इफ यू आर टेकिंग अ साइंस एज अ स्ट्रीम फॉर योर फ्यूचर स्टडीज एंड प्रिपरेशन। इसी कारण साइंस के तरफ आई विल बी बायस्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, जो कि उतना कॉमर्स या आर्ट्स के तरफ नहीं होगा। क्योंकि कॉमर्स एंड आर्ट्स में फॉर एग्जाम्पल इफ यू नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, देन अदर एग्जाम है, बस वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, पोस्ट कम है। So again, you will have to be very competitive to qualify those exams, which is not the case in if you are from a science background, if you have done engineering. So even if you do not qualify a UPSC, तो आपके पास other job prospects होंगे। तो safety and security in the terms आपके पास ज्यादा होगा अपने career decision के लिए। The only reason I would say कि मैं science की तरफ जाऊंगा। But again, same thing, यदि comfortable है कोई, if they find that there are better scopes in arts and commerce, बिकॉज हमें केवल यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं देखना है, हमें इन जनरल एक कैरियर देखना है कि इसके अलावा भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए आप जो भी फील्ड लेंगे उससे प्रिपरेशन वो अब मेरे अनुसार साइंस में ज्यादा है। मे बी इन फ्यूचर मोर जॉब प्रोस्पेक्ट्स में ओपन अप कॉमर्स में, आर्ट्स में, तो भी अच्छा हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ साइंस वुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। और अदरवाइज इट रेस्ट ऑन द स्टूडेंट्स चॉइस कि वो किस में जाना चाहते हैं। यस सर। एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे आपने भी अभी बता ही दिया कि आप यू हैव स्टार्टेड इन कॉलेज इटसेल्फ, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट ईयर यू स्टार्टेड, एंड यूपीएससी आपको 21 इयर्स में ये एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन देता है। तो 21 इयर्स तो नेचुरली एज सुन एज यू क्लियर योर ग्रेजुएशन इट इज 21। तो ग्रेजुएशन के पहले शुरू करना तो इट बिकम्स नेसेसरी ऑलमोस्ट in that case. So don't you think that student in fact should start, जितना पढ़ सके पढ़े, अपना वीकेंड्स यूज करे, अगर वीक डेज में टाइम है तो उसको यूज करे और इस तरह से प्रिपेयर करे, कुछ कुछ पोर्शन को प्रिपेयर करे, बाकी फिर ग्रेजुएशन के बाद करे, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उस समय करे, ऐसा करके वो अपना करे। इसमें से बेसिक जो रूल है वो है, इट्स वही, जब आपका माइंड सेटअप हो जाए कि आपको यदि यूपीएससी ही करना है तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट, नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ये एग्जाम है, कभी भी इतना अंत देर नहीं होगा कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन करें, कभी भी बहुत अर्ली नहीं होगा कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपका यदि माइंड मेकअप हो गया है कि यूपीएससी के तरफ जाना है, आपको सिविल सर्विस में अपना सर्विस लाइन चुनना है, तो वही है, इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। अब जब चाहे स्टार्ट कर लीजिए, जिस दिन आप डिसाइड कर लिए उस दिन कर लीजिए। मे बी you are in your class 12th, maybe you are in first year of college, second year, even your fourth year, जब आपने फाइनल कर लिया, then it's good to start preparation. Yes, I think there are some other question, but these are very general question, like book की लिस्ट क्या होनी चाहिए या कितने साल के प्रिपरेशन करना चाहिए. So these are very general question and institute will reply to them accordingly. Sure sir. I think if any student have some doubt regarding strategy to prepare, तो वो पूछ सकते हैं, because Amit sir will be leaving in a short while.
If anyone has doubt, finally they can ask from Amit sir. Rest this question will be taken care. Don't worry, I am there. I will be responding to you for these questions जो आपके chat box में आए हुए हैं. So I think Amit, we have done. We have contributed a lot through you for the purpose of students' clarity and preparation strategy for UPSC exams. Rest this question will be taken care of by the institute, right? Anything from your side for the prospective students? So, sir, thank you again, sir, for inviting. And for all the students, though I'm wishing them best of luck for their future study ahead and future career ahead. Maybe it will be UPSC, maybe it will be other stream, but whatever you do with honesty and hard work, and you will definitely succeed. Thank you, everyone. Thank you, Amit. Thanks a lot for your precious time and effort. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Amit. कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो आई थिंक अमित सर वाज हैविंग सम शेड्यूल, तो इसलिए हमने उनको फाइनली सी ऑफ किया. मैं आपको बता देता हूं जो ये बेसिक क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं, लाइक बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. तो ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और बुक लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, स्कोप आईएएस की वेबसाइट पे भी है और कई जगह पे आपको मिल जाएगी. So you can download from there. There is a download section. You can download the book list. उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है नीलू कुमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में. तो what do you think ऑप्शनल क्या लेना चाहिए? I mean, अगर पूछा जाए कि ऑप्शनल क्या होना चाहिए, तो मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा. उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड अबाउट ऑप्शनल. ऑप्शनल यूपीएससी में मोर देन 50 है, लेकिन लेना एक सब्जेक्ट है. तो दो तरीके ही होते हैं ऑप्शनल चूज करने के. एक तो है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है कॉलेज का, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और वो यूपीएससी में भी है तो वो ले लीजिए. जैसे किसी ने लिखा है कॉमर्स एज एन ऑप्शनल, तो यस, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. और अगर आपने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप उसको ले सकते हैं. नॉट ओनली कॉमर्स, आर्ट्स में कोई स्टूडेंट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉ, मेडिकल साइंस. तो आपका बैकग्राउंड का सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये चॉइस तो आपके पास हमेशा है. उसके बाद अगर आपको लगता है बैकग्राउंड का सब्जेक्ट या तो मेरा यूपीएससी के ऑप्शनल की लिस्ट में नहीं है, या फिर बैकग्राउंड का सब्जेक्ट मुझे नहीं लेना है, मे बी आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड सब्जेक्ट. तो जैसा हम लोग सुनते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और ये सब्जेक्ट्स लेते हैं. तो इनका लेने का रीजन यही है कि ये ह्यूमैनिटीज के पेपर है, जनरल स्टडीज में भी कुछ हेल्प हो जाती है इन सब्जेक्ट्स के थ्रू, और दूसरा इन सब्जेक्ट्स के लिए सफिशिएंट कोचिंग गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, बुक्स अवेलेबल है. सो आई थिंक ये एक तरीका हो सकता है. इसमें किसी को और डाउट है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, सो दैट हम फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएं. The student who has asked this question, अगर उनको और डाउट है तो they can ask me. They can speak also. No, sir. Then there is a question regarding plan B, future options, or अगर यूपीएससी does not qualify. देखो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई हो सकता है, बिकॉज सीट्स बहुत कम है और पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा है. तो प्लान बी वही होगा जो आपने
ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की, बिकॉज उसी को फिर आप अपना कैरियर ऑप्शन बनाएंगे। सपोज किसी ने मेडिकल साइंस किया है या लॉ किया है या इंजीनियरिंग किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी कोर्स में, तो आप उसी कैरियर में जाएंगे। तो दैट इज योर प्लान बी ऑलवेज, क्योंकि अगर यूपीएससी का एग्जाम दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अपना कैरियर आगे बढ़ा, बाद में भी कोई और कैरियर सोचा जा सकता है। बट मैं आपको एक मोटिवेशन की बात बताऊंगा, ये हो गया थोड़ा नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट, नहीं होना दिमाग में चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो हर साल कई एग्जाम्पल्स है। तो अर्ली प्रिपरेशन इज हाफ डन। तो ग्रेजुएशन का जो 3 साल होता है या 4 साल होता है, वो टाइम यूज करने का एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। और हमने देखा जितने भी स्टूडेंट है, इस बार का एक स्टूडेंट है रैंक नंबर 10, सत्यम गांधी। वो स्टूडेंट सिर्फ 21-22 इयर्स का स्टूडेंट है, और उसने जिस साल ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, मतलब बीए कंप्लीट किया, साल आईएएस में उसने क्वालिफाई कर लिया। और उसका रीजन सिंपल है, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का। नहाने गई है। प्लीज म्यूट एनीवन जिसका अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो इसका रीजन क्या था? 10th रैंक लाना यूपीएससी सिविल सर्विस में, और वो भी सिर्फ एक 21-22 इयर्स की एज में। तो ये सब एग्जांपल्स हमें देखने को ऐसे मिल जाते हैं। वी कैन टेक सम हिंट फ्रॉम दिस। तो रीजन इज वेरी सिंपल, पूरा का पूरा 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट ने यूज किया, जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी की, एंड डेट इज वाई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और ग्रेजुएशन के बिल्कुल जिस साल ग्रेजुएशन हुआ उसी साल एग्जाम क्लियर हुआ है ना। तो आप इस तरह की जो अनवांटेड एंजाइटी है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ग्रेजुएशन का टाइम पूरा पूरा यूज करिए। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, खाली ग्रेजुएशन की ही पढ़ाई करनी है। टाइम मिलता है, उसको थोड़ा यूज करना पड़ेगा। और आपको जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है यूपीएससी का, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज वो सिलेबस आपके कॉलेज के सिलेबस से जनरली मैच नहीं करेगा। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में डोमिनेशन है जनरल स्टडीज, पूरा का पूरा प्रीलिम्स एग्जाम एंड देन द मेंस एग्जाम, इवन द इंटरव्यू, वो जनरल स्टडी बेस्ड सिलेबस। दूसरा, उसको प्रिपेयर करने का एक और बेनिफिट है कि कम से कम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो डेवलप होती है हर स्टूडेंट की, क्योंकि आप डिफरेंट डायमेंशन से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। उसका कारण सिंपल है, उसको आप जनरल स्टडीज प्रिपेयर करते हैं तो पढ़ते हैं और समझते हैं, राइट। तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं होगा तो क्या होगा, प्लान बी रखना है, प्लान सी रखना है, ये सब चीजें अपनी जगह पे होती रहेगी। देन किसी स्टूडेंट का डाउट है, मध्यकालीन भारत मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई थिंक ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग अदर देन वेबिनार वी कैन हैंडल दिस। टाइम कितना देना चाहिए कवर करने के लिए? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग पूरे सिलेबस को देखें तो लगभग मेरे हिसाब से विथ कोचिंग, जो कोचिंग के आवर्स है प्लस अपनी सेल्फ स्टडी है, कम से कम 2000 घंटे की तैयारी होनी चाहिए बिफोर यू कैन अप्रोच द एग्जाम। 2000 घंटे को आप कितने दिनों में डिवाइड करते हैं? नेचुरली आप एक दिन में इतना ही काम कर सकते हैं जितना आपका दिमाग डाइजेस्ट करे। तो स्टैंडर्ड आवर्स एक दिन में पढ़ाई के जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है वो है कुछ 6 से 7 घंटे। तो अगर आप 6-7 घंटे का शेड्यूल लेके चले तो वो ऑप्टिमम है। इन्वॉल्व स्टडी होनी चाहिए, डेडिकेटेड स्टडी होनी चाहिए। एनी अदर डाउट बिफोर वी कैन एंड द वेबिनार? आई थिंक अमित सर ने भी काफी अच्छा बताया। अच्छा, अमित सर के बारे में एक बात और बता दूं, जैसा उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन का टाइम यूज किया तो डिसीजन फाइनल हुआ ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में होता क्या है, कई बार
हमें जो कोर्स करते हैं तो वहां प्लेसमेंट हो जाता है और कुछ जॉब ऑफर हो जाती है, और फिर उस जॉब को छोड़ के फिर सिविल सर्विस में आना, इसमें बहुत फाइनेंशियल और सोशल कॉस्ट होता है। तो कई बार हम डिसीजन लेने में फिर मे बी ऐसा दिमाग चेंज होता है कि जॉब चली जाएगी अगर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़े, या कहीं पर भी हम पूरा पूरा टाइम यूपीएससी की तैयारी में लगाने का सोचे तो। देन सोशल कॉस्ट हमेशा होता है, बिकॉज आप 1.5 से 2 साल का टाइम निकालते हैं अपने लाइफ का प्रिपरेशन के लिए। तो इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है, ग्रेजुएशन का टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम अपना यूज करना, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ आप प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। तो डेडिकेशन, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, ये तो स्टूडेंट की अपनी होती है। करने का तरीका पूरा पूरा टाइम यूज करना है। देन अभी किसी स्टूडेंट का एक चैट बॉक्स में मैसेज है, आई एम क्लास 11 के टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि ये सिंपली एक आपको एक अपना माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है ना। बल्कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि दिल्ली में कुछ क्लासेस ग्रेजुएशन के टाइम पे तो जो चल रही है वो पहले से ही चल रही है। इवन क्लास 10 के बाद में भी कुछ ऐसे कोर्सेस और क्लासेस शुरू हुई है कि आफ्टर योर 10th यू कैन स्टार्ट विथ द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो ये बड़े इंटीग्रेटेड डिसीजन है। 10th के बाद में स्ट्रीम चूज करना, स्ट्रीम का रिलेशनशिप आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस में हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग जो बाद में डिसीजन लेते हैं ना कि कौन सा सब्जेक्ट ले यूपीएससी मेंस, बिकॉज काफी मार्क्स अटैच होता है, 500 मार्क्स की वेटेज है। तो ये सब डिसीजन तो क्लास 10 के बाद में होना ही चाहिए। 11-12 के बाद से तो आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में आना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बट क्लास 10 के बाद एक जो जंक्शन है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है, इसका रिलेशनशिप सीधा सीधा आपकी तैयारी से बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। तो स्टैटिक पोर्शन, जहां तक बात है तैयारी करने की, तो आप बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीजें तो पढ़नी ही है, चाहे आप 1 साल पहले पढ़िए या 1 साल के बाद पढ़िए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक हमने जितने चैट बॉक्स में क्वेश्चन है सबको रिजॉल्व किया है अभी तक। बुक लिस्ट मैंने बता दिया, यू कैन डाउनलोड। करेंट अफेयर्स के बारे में अमित सर ने सफिशिएंटली बता दिया। सोर्स ऑफ करेंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर। और कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश में आता है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और इनमें जो एडिटोरियल्स हैं, इनमें और भी कई पेजेस आते हैं। जब आप उस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो समझ जाएंगे। उन पेजेस को पढ़ना, आर्टिकल्स जो होती है उसको पढ़ना, और उसको जितना आपको समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना। बिकॉज जो भी आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो काफी सोच समझ के एनालाइज करके लिखा गया है। तो हो सकता है एज ए बिगिनर आपको उसमें से बहुत ज्यादा नहीं समझ में आए, बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कल से अखबार पढ़ना बंद कर देते। कम समझ में आए कम पढ़िए, मतलब जितना समझ में आए उतना ग्रैब करिए, आर्टिकल को पढ़िए, एक हैबिट शुरू होगी वहां से, और फिर जो डेवलपमेंट होना है वो धीरे धीरे अपने आप होता चला जाए। इसके अलावा आप मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं। कई तरह के मैगजीन्स आती है, कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, योजना, कुरुक्षेत्र, द साइंस रिपोर्टर। कुछ प्राइवेट मैगजीन्स भी आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और करना चाहिए। कम से कम एक मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए, बट न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ करेंट अफेयर्स।
और वो वैसे भी पढ़ना चाहिए। मैं इन पेपर्स को पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इन पेपर्स में जो एनालिसिस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप हिंदी में जो अच्छे पेपर है उसको पढ़िए। और जैसा बताया गया कि हम लोग नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में है तो हम लोग सोचते हैं कि इट इज ओनली हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। मीडियम और भी है एग्जाम के, और डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट उस मीडियम से एग्जाम देते भी हैं और कुछ पास भी करते हैं। सो कन्नड़ मीडियम में भी स्टूडेंट एग्जाम पास करते हैं, मराठी में भी एग्जाम पास करते हैं, गुजराती मीडियम से भी पास करते हैं, है ना। तो कई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है जिसमें अलाउड है एग्जाम देना। तो आपको इन हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इंग्लिश में रिजल्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंग्लिश में पार्टिसिपेंट भी ज्यादा है, और इंग्लिश में थोड़ा सा रिसोर्सेस ज्यादा है क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये सब फैसिलिटीज है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं तो जरूर आइए, नहीं तो जिस मीडियम में आपको हेल्पफुल लगता है आप उस मीडियम में तैयारी शुरू करिए। Yes, any other doubt you can unmute and ask the doubt, or otherwise we will end the webinar. All the participants